हेलो एंड वेलकम टू आवर डिस्कशन ऑन बिजनेस फोरकास्टिंग। यहाँ पे अब हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। इन दिनों प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था 6.1 एंड 6.2 को सॉल्व किया था, तो और 6.3 एंड 6.4 एग्जैक्टली सेम है, जिनके टेबुलर फॉर्म में हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। टेबल्स दी हुई हैं, टेबुलर फॉर्म के अंदर हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ टुडे विल टॉक अबाउट 6.5। तो 6.5 ये रहा आपके सामने। द क्वेश्चन सेज from the following data calculate the expected price of a commodity at Mumbai। डेटा गिवन है, मुंबई में उसकी हमारे को प्राइस फाइंड आउट करनी है। मुंबई को y भी डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल, तो और इजी कर दिया है। व्हेन द प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी इन कोलकाता x, इसका मतलब कोलकाता का जो डेटा है उसको हमने x कर दिया है, इस ₹70। इसका मतलब कोलकाता के अंदर किसी चीज की प्राइस 70 रुपीज है, तब आपको बताना है कि मुंबई में उसकी प्राइस कितनी रहेगी। डेटा को देखते हैं। Data says average price in Kolkata is 67, in Mumbai it is 65. Standard deviations at Kolkata and Mumbai are 3.5 and 2.5 and coefficient of correlation is plus 0.8. अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हम देखें और रिग्रेशन इक्वेशन निकालने की कोशिश करें, तो यहां इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से हमारी वो इक्वेशन नहीं बन पाएगी। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस याद हैं और रिग्रेशन की एक दूसरी इक्वेशन याद है, तो वो क्या हुआ करती थी, y माइनस y bar is equal to x minus x bar। ऐसी कोई इक्वेशन होती थी अगर आपको याद हो, y minus y bar is equal to x minus x bar, और यहां होता था by x। वह by x का वैसे तो एक दूसरा फॉर्मूला भी था, लेकिन हम यहां पे जो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। आपको अगर पुराना याद आ रहा है, तो पुराने टाइम में हम इसका फॉर्मूला लिखा करते थे सिग्मा छोटा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। Whenever we write small x small y, it is deviations from mean। तो अभी हम इसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर ये फॉर्मूला भी हमारे लिए काम का नहीं है। आई जस्ट पुट इट ओवर हियर कि आपको याद आ जाए कि पहले के टाइम में हम जब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था तो by(x) में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते थे। फॉर नाउ दिस इज व्हाट विल हेल्प अस। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे को x बार दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, r दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड x दिया हुआ है। तो अगर ये तीनों दिए हुए हैं तो by(x) आ जाएगा। तो इसका मतलब y बार है, x बार है, by(x) है। तो ऑल वी नीड टू डू इज पुट दीस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन और हमारा काम हो जाएगा। तो लेट अस गेट ऑन विद आवर टास्क। यहाँ पे एक छोटा सा पार्टीशन कर देते हैं, जिससे कि क्लियरली अपने को पता रहे कि ये वाली कैलकुलेशंस हमने सॉल्व की है। सो द इक्वेशन गोज लाइक दिस। सबसे पहले by(x) की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें। by(x) इट इज r इज 0.8 इन आवर केस, 0.8। standard deviation of y upon standard deviation of x, standard deviation of y, that is Mumbai, is 2.5 upon 3.5। ये कितना हो जाएगा, we have a 2.5 multiplied by 0.8 divided by 3.5, making it 0.5714 is equal to 0.5714, right? तो हमारा by(x) आ गया। अब हम यहां पे जा सकते हैं, क्योंकि सभी कुछ पता है, y बार पता है, x बार पता है, by(x) पता है। तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस y बार इज 65 इज इक्वल टू by(x). by(x) अभी अभी आया है 0.5714 है, तो वी कैन स्ट्रिप इट। x माइनस x बार है आपका 67। इसको एक्सपेंड कर लें इक्वेशन को, तो यू विल गेट y माइनस 65 इज इक्वल टू 0.57x माइनस, इसको 67 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 38.2857, 38.2857। अब इस 65 को अगर उधर ले जाता हूं मैं, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 38.286 और प्लस 65 प्लस 0.57x, मेकिंग इट y इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे अब तो क्या बन जाएगा,
26.71 प्लस 0.57x, ये बन गई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन। इस रिग्रेशन इक्वेशन का या तो एक रास्ता ये हो सकता है कि साइमल्टेनियसली इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया जाए, दूसरा रास्ता हमारे पास है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस इन मुंबई इफ इन कोलकाता इट इज 70। तो इसका मतलब हमारे को चाहिए मुंबई की प्राइस, जो कोलकाता में वो कितनी हो चुकी है 70, y एट 70 कितना हो जाएगा 26.71 प्लस 0.57, और x की प्राइस कौन सी है कोलकाता वाली कितनी है 70। जब ये 70 हो जाता है तो मुंबई का कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख लेते हैं कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.57 प्लस 26.71 66.61 price in Mumbai when price in Kolkata is 70 will be 66.61. This will be our price in Mumbai. So this was our 6.5. 6.1 and 2 last time किए थे, 6.3 and 4 same है, तो it is up to you to solve them. 6.5 यहाँ हो गया, now we'll pick up 6.6 over here. तो मैं इसको मिटा देता हूँ and then we'll start with 6.6. Now if we have a look at 6.6, the average weekly wages of working class of Ajmer is 12 and that of Jaipur is 18. तो average wages दी हुई है हमारे को, अजमेर की 12 and Jaipur की 18. Their standard deviations are 2 and 3 respectively and their coefficient of correlation is plus 0.67. If the wages at Ajmer are 20, then calculate expected wages at Jaipur. तो आई अज्यूम ये भी बिल्कुल सेम है, तो 6.6 आई लीव इट अप टू यू कि आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली 6.5 की तरह ही है कि हमारे पास अजमेर और जयपुर की एवरेज वेजेस भी हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी है, तो एग्जैक्ट सेम रास्ते से वो भी हो जाएगा। 6.6 आई लीव अप टू यू। देन लेट अस डिस्कस अबाउट 6.7। तो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 6.7। 6.7 क्या कह रहा है, फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस ऑन प्राइस x एंड सप्लाई y the following data were obtained। क्या डेटा obtained है, sigma x is given, sigma y is given, x square, y square, xy and everything is given। इसका मतलब ये exactly हमारा जो 6.1 and 6.2 हमने किए थे वैसा हो गया, बस with the difference के हम तो टेबल बनाते थे, समेशंस लेते थे sigma x, sigma y, फिर एक xy कैलकुलेट करके sigma लेते थे, फिर y square कैलकुलेट करके sigma लेते थे। यहाँ पे वो सारे कुछ अपने आप दिए हुए, all you need to do is सिग्मा x को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिग्मा y को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। क्या पूछा गया हमसे, ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x एंड एस्टिमेट सप्लाई व्हेन प्राइस इज 16। तो इसका मतलब y on x बनाना है और x जब 16 हो जाएगा तो y बताना है, एज सिंपल एज दैट। इट कैन नॉट गेट मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड देन दिस। सारे टोटल्स दिए हुए हैं, इवन x कितना हो जाएगा ये भी दिया हुआ है, तो लेट अस गो अहेड एंड अप्रोच इट, देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। क्या क्या गिवन है हमारे को, वी हैव सिग्मा x, सिग्मा y, आपके लिए तो क्वेश्चन यहां पे पड़ा है तो मैं सीधा यहां पे सब्स्टिट्यूशन ही करता हूं। वी हैव सिग्मा y कितना है 220 इज इक्वल टू n इज 10 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, a प्लस b सिग्मा x इज 130। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी सिग्मा xy कितना दिया हुआ है 3467 इज इक्वल टू b सिग्मा सॉरी a सिग्मा x कितना हो जाएगा 130 a सिग्मा x इज 130, और फिर हमारे को चाहिएगा b सिग्मा x स्क्वायर कितना है 2288 प्लस 2288b। फाइन। अब अगेन हमारा क्या रूल है कि इनको जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन के
ए के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा स्मार्टनेस से देखें तो यहाँ 10 है और यहाँ 130 है, इसका तो दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 वुड बी 130, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमारा आइडिया क्या होता है, ए को ही तो इक्वल करना होता है, तो ए ऑलरेडी 130 एंड 10 है, तो इस बार हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करने से हमारा काम बन जाए। इसको अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये चेंज होकर कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगी, 220 मल्टीप्लाइड बाय 13, 2860, 220 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज 2860। फिर इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 130 ए, फिर इसको यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 1690 बी। अब ये दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास, इस बार हम सेकंड को तो कन्वर्ट ही नहीं कर रहे, तो विल मेक यूज एज इट इज। अब जब दोनों 130 हो चुके हैं तो किसी एक का साइन बदल दें हम, तो जो नीचे है इक्वेशन इजी रहेगा, इसी का साइन बदल देते हैं। साइन बदलने से दिस इज प्लस 130, दिस इज माइनस 130 गॉन, इधर सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, 2860 माइनस 3467, 607, 607 इज इक्वल टू ये और आ जाएगा 2288 माइनस 1690, गिविंग मी 598 बी। So B becomes 607 upon 598, making it 607 divided by 598, 1.015. So I have B. अब इस B की वैल्यू को either in first or in second equation हम रख सकते हैं, तो first equation में रख के देख लेते हैं कितना हो जाता है, 220 is equal to 10A, 10A plus 130 B, B कितना आया 1.015 multiplied by 130, giving me 131.956, 131.956, 10A is equal to 220। अब अगर हम इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, तो आई हैव 220 minus 131.956 is equal to 10A, ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो हो जाएगा minus 220, 88.043, 88.043 is equal to 10A, so A becomes 88.043 upon 10, making it 8.8043. So I have my value of A 1.015 and A is this time 8.8043. A और B दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। Now can I go ahead and make this substitution? इससे क्या हमारे को क्या पूछा गया था, obtain the line of regression of y on x, line of regression of y on x कितनी हो जाएगी, y is equal to a plus bx, a is 8.8043 plus b is 1.015x, ये हो गई हमारी regression equation of y on x, y on x, y is dependent on x। फिर आपसे पूछा गया obtain the line of regression of y on x and estimate supply when price is 16, जब ये प्राइस 16 हो जाएगी, प्राइस x है तो हमारे को x गिवन है कि प्राइस x हो जाएगी 16, तब सप्लाई कितनी रह जाएगी, तो यहां पे हम ये कर सकते हैं y when x is 16, 8.8043 plus 1.015 x, x कितना दे दिया हमारे को 16, वैल्यू कितनी आ रही है 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.015 is equal to 8.8043 plus 16.24, 8.8043, तो y at 16 कितना हो गया 25.0443। इसका मतलब जब आपकी प्राइस 16 हो जाएगी
तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सप्लाई कितनी होगी 25.0043. दिस विल बी अ सप्लाई. इसको थोड़ा सा सेव करते हैं. y at 16 would be y at x is equal to 16 would be 25.00 so 25.0443. This was 6.7. 6.6 आप कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल सिमिलर था. 6.7 हमने कर लिया है. 6.8, so I'll remove this and we'll talk about 6.8. Here is a 6.8. अब अगर 6.8 को देखें तो क्या कह रहे हैं? The following calculations have been set up for closing prices of 12 shares X on National Stock Exchange on a certain day along with the volume Y. तो वॉल्यूम तो y है और x हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस. तो क्लोजिंग प्राइस और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है. तो अब उसके वॉल्यूम अगर ये हमारे पास टेबल होती तो एक हो जाता वॉल्यूम और एक हो जाता क्लोजिंग प्राइसेस, फिर एक बन जाता है x, एक बन जाता y एंड x y x square y square हम निकाल लेते हैं. इन दिस केस ये सारे गिवन है, सिग्मा x सिग्मा y, यू कैन सी इन द क्वेश्चन. फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ अ शेयर हुज वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज 65,000. अब आपको क्या निकालना है कि उसकी प्राइस कितनी रही होगी अगर उसका वॉल्यूम 65,000 है. तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा डेटा हमारे को गिवन है. y on x हम इक्वेशन निकाल लेंगे, ये वाली y on x इक्वेशन निकलेगी, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जस्ट एग्जैक्टली जैसा अभी हमने किया था. तो अगेन 6.8 इज लेफ्ट अप टू यू. तो फर्स्ट सेकंड हमने किए थे 6.1 6.2 6.34 आप करेंगे. 6.5 हमने यहाँ पे कर लिया था. 6.6 आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं. 6.7 हमने ट्राई कर लिया. 6.8 आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं. और अगर हम 6.9 10 11 12 13 पे भी नजर डालते हैं तो देखते हैं कि दे आर एग्जैक्टली सेम एज 6.1. तो आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट कि आप इनको सॉल्व कर लें. अगर फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, अगर कोई सॉल्यूशंस नहीं आते हैं, तो आप इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट लीव कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे इसके आंसर्स मैं पोस्ट कर दूंगा. इसको सॉल्व करके इसके आंसर्स वहां पे पोस्ट कर दूंगा अगर आपका कहीं पे ऐसा होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है. हाँ, 6.9 10 11 12 13 अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने ये बुक इशू नहीं कराई है, ये जो हमारे कोविड लॉकडाउन चल रहे हैं उसके कारण आपके पास भी बुक्स नहीं है, तो व्हाट आई डू इज आई पुट ऑल दीस क्वेश्चंस इन टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रहेगा. अदरवाइज यहां पर भी फ्लैश होता रहा होगा तो आप देख लीजिएगा. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यू कैन हैव ऑल दीस क्वेश्चंस जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. So this was it for our discussion on business forecasting. Next time when we meet, we'll move on to our next topic, that is cash budgeting. So until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.